नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना होता है। और ये वीडियो अगर आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाकर देख सकते हैं, शिव एस्ट्रोलॉजी बाय NB। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखो इनकी ना तर्जनी उंगली से ही स्टार्ट करते हैं। अब इनकी तर्जनी उंगली असामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा छोटी है। तर्जनी मीन्स फर्स्ट फिंगर जो होती है। अब किसी की भी ये फर्स्ट फिंगर इतनी छोटी होना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। मैरिड लाइफ में दो में से एक बात होनी ही चाहिए। एक ये कि या तो फिर वाइफ बहुत बीमार रहती है और या तो फिर आपस में बहुत खटर पटर होती है। ऐसे लोग जिनकी तर्जनी छोटी होती है उनका जो मैरिड लाइफ होता है वो स्मूथ नहीं निकल पाता। और आपकी काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो इसमें खटर पटर वाली संभावना ज़्यादा बन जाती है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि फिर कोई ना कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है आपकी वाइफ को, क्योंकि ये असामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दोनों में से कोई भी चीज़ है, लाइक वाइफ बीमार पड़ रही है बार बार या ज़्यादा खटर पटर हो रही है, आपको गुरु के उपाय करने ही चाहिए। ये आपकी लीडरशिप स्किल्स को भी वीक करके रखेगा। मतलब आपकी चल ही नहीं पाएगी, पूरी कोशिश भी कर लो तो भी नहीं चल पाएगी आपकी। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स मतलब चाहे वो बाहर भी हों चाहे वो घर में भी हों, स्पेशली घर में तो बिल्कुल नहीं चल पाती है ऐसी स्थिति जब ये हमारा छोटा हो जाता है इतना ज़्यादा। ऐसे लोग ना अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी थोड़ा बचते हैं। उनको ये होता है कि मेरे ऊपर फैसला चला जाए और फिर वो गलत हो जाए तो फिर चढ़ होगी, इसलिए वो सोचते हैं कि दूसरा ही ले ले तो ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं। अब करना क्या है इसमें, एक तो हल्दी के पानी से नहाना है। मतलब पानी अपना आने का जो है उसमें हल्दी डाल के नहाइए डेली। इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू। ठीक है, अगर नहीं झगड़ा हो रहा है, नहीं वाइफ बीमारी हो रही है तो भी ये करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये ज़रूर देगा। नहीं तो ठीक है, प्रॉब्लम बहुत मतलब वाइफ से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगी कोई ना कोई। ठीक है, दूसरा क्या करना है, आपको माथे पर डेली हल्दी लगानी है। एक मंत्र भेजूंगी, उस मंत्र को आपको डेली 5 मिनट्स चैंट करना है साथ में। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुन लीजिए। 2 बार करते हैं दिन में, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-7 मिनट का मंत्र होगा, वो जस्ट आपको सुनना है। आंख बंद करके कर सकते हैं, साथ में चैंटिंग कीजिए, और ज़्यादा बेनिफिशियल है। नॉट ओनली फॉर योर मैरिड लाइफ, इट विल बी वेरी गुड फॉर योर फाइनेंशियल पोजिशन के लिए भी इट विल बी वेरी गुड, राइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फिंगर की तरफ। ये है हमारी शनि की फिंगर, और शनि की फिंगर आपकी स्ट्रेट है। अच्छे मेहनती लोग होते हैं, अच्छी खासी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरीके की आपकी थर्ड फिंगर ये बड़ी हो गई इससे, तो ऐसे लोगों को रिस्क उठाने से डर नहीं लगता। ऐसे लोग बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जेब में कम पैसा होगा तो भी वो बड़ा गेम खेल सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं रिस्क उठाने वाले लोग हो जाते हैं। घबराते नहीं हैं, सिचुएशन कितनी भी निगेटिव हो उसमें खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, वो वाले लोग होते हैं। बीमार कितने भी हो जाएं तब भी यही बोलेंगे मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो वो थोड़ा सा एक स्वभाव होता है। मिलनसार भी होते हैं, जिस तरह की लंबी फिंगर ये दिख रही है ऐसे लोग मिलनसार भी होते हैं। अब यहाँ पर बात किया जाए आपकी कनिष्ठिका फिंगर की। कनिष्ठिका फिंगर फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुँच रही है, तो बोलने का जो अंदाज़ होगा बहुत अच्छा होगा। अपनी बात बहुत अच्छे से रख लेते हैं, और बहुत सुंदर बुद्ध है, पर्वत है आपका, तो बहुत संभव है कि आप दिखने में काफ़ी स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब सिर्फ गोरा रंग नहीं होता है, स्मार्टनेस होती है ऐसे लोगों के अंदर जिनका बुद्ध पर्वत अच्छा होता है। बुद्ध खूबसूरती भी देता है, स्मार्टनेस भी देता है, बोलने में भी स्मार्टनेस देता है। इवन आपका बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका बिजनेस वाला पोर्शन यानी आपका बुद्ध जो है वो अच्छा खासा उठा हुआ है बिजनेस के लिए। आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आई डोंट नो वेदर यू आर इन बिजनेस और नॉट, बट यू कैन डू। आपके लिए अच्छा रहेगा बिजनेस हमेशा। बिजनेस लाइन्स आपके हाथ में बड़ी क्लियर आ रही हैं। यहाँ पर देखा जाए जीवन रेखा से तो डबल लाइन आ रही है। ऐसे लोग जॉब के साथ बिजनेस भी कर लेते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा। ऐसे लोग डबल बिजनेस भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब, तो फिर ये डबल बिजनेस भी कर सकते हैं। 2 चीज़ों का बिजनेस साइमल्टेनियसली चल रहा है इनका। कुल मिलाकर बिजनेस वाला पोर्शन आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपके प्रश्नों पर भी आएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक एनालाइज करते हैं आपके पाम को। अगर हम आपके जीवन रेखा को देखें तो अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा है। चलो इसी में से आपका ही एक प्रश्न उठाते हैं कि भाई पूरी ज़िंदगी जो है आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखो आपकी हेल्थ को तो नुकसान नहीं हो रहा, यहाँ तक राइट, यहाँ तक आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं है ख़ास। लेकिन नीचे है, जब आप काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग होंगे तो 100% है काफ़ी बीमार पड़ेंगे। लास्ट में
काफ़ी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन है। जब हमारी जीवन रेखा, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो देखें, जब आपकी जीवन रेखा अंततः ऐसे गाय की पूंछ की तरह हो जाए, बहुत सारी उसके अंदर शाखाएं आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति लास्ट में काफ़ी बीमार पड़ता है। ठीक है, अभी से क्या कर सकते हैं, तो फिर इसके बचाव के लिए एक तो वही हल्दी वाला आप कीजिएगा। दूसरा, महामृत्युंजय अपने घर में चलाना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जस्ट मैं आपको एक भेज दूँगी लिंक, 10 से 11 मिनट का है, 108 बार डेली अपने घर में चलाइए। दैट गिव्स यू अ कवच, वो आप चलाया कीजिए, क्योंकि ये तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये लास्ट में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वरना। ठीक है, तो वो आप चलाइए अपने कवच के लिए। बाकी लाइफ आपकी अच्छी खासी निकल जाएगी, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस लाइंस भी हैं, ये देखिए, एक ऊपर ये जा रही है, एक ऊपर ये जा रही है। अगर मैं देखूँ करियर वाइज आपका हाथ बहुत अच्छा है, करियर वाइज, पैसा वाइज, यहाँ सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, आपका एक प्रश्न हो गया, हेल्थ टिल एंड से थोड़ा सा पहले तक बिल्कुल सही है, उसके बाद थोड़ी ख़राब है, इसके बाद थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। फैमिली की हेल्थ आप पूछ रहे हो तो वो आपके हाथ से नहीं पता चलती। वाइफ की मैंने बता दी, वाइफ की में गड़बड़ हो सकती है, या तो फिर हेल्थ पे अटैक करती है या तो फिर आपके रिलेशन पे अटैक करेगी। पर डैम श्योर हूँ मैं कि फर्स्ट फिंगर इतनी छोटी है तो कहीं ना कहीं अटैक करेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। अभी तक नहीं भी आ रही है प्रॉब्लम तो भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन। चलो आ जाते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। फाइनेंस भी देख लेते हैं आपका। देखो, पैसे के हिसाब से आपका हाथ काफ़ी अच्छा है, ये पूरी यहाँ तक जा रही है, और 30 के बाद तो काफ़ी अच्छा आप अर्न कर रहे हैं, और 50 के बाद उससे भी अच्छा अर्न करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत आई थी, ये देखिए, 30 के पहले पहले बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थे, ये यहाँ पर नाली जैसी भाग्य रेखा बन रही है। 30 के बाद हाथ में साफ हो गई। जब ये नाली जैसी भाग्य रेखा बनती है ना, ये देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर एक गहराई है, ये हल्की हल्की दोहरी लाइन सी दिख रही है, ये उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो भाग्य रेखा है वो काफ़ी अच्छी है। कुछ 28-29 के आसपास कुछ ऐसा हुआ जो नहीं सही था मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में उस समय। इसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम कब आई है, ये समझ के रखते हैं हम 37 के आसपास, अभी 40 के चल रहे हैं, 36-37 के आसपास भी भाग्य रेखा पर कट लगा है। उस समय भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया है। उसके बाद से चीज़ें सही चल रही हैं, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं, और आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। टिल डेथ पैसा अच्छा खासा आएगा और बढ़िया आएगा एकदम, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लाइफ के गोल्स के बारे में। 100% जो भी आपने गोल्स आपने निश्चित किया हुआ है, आपका हाथ करियर वाइज बहुत अच्छा है, तो वो तो आप आराम से, जॉब रिलेटेड अचीवमेंट्स हैं या फिर आपका बिजनेस रिलेटेड है, वो आराम से आप अचीव करोगे। आपके हाथ में फॉरेन से भी पैसे की बहुत अच्छी लाइन आ रही है। यहाँ पर पूरा ट्रायंगल बन रहा है, मतलब अगर आप ऐसा कोई जॉब करते हो, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हो जहाँ पे आपको जो फाइनेंस है वो फॉरेन से मिले, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको फ़ॉरेन से पैसे मिलने के काफ़ी अच्छे अंदेशे हैं, और आपको फ़ॉरेन जाना चाहिए, आपको वहाँ सेटल होना चाहिए। आप देखना अपनी ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाएगी। आपके हाथ में बहुत अच्छे साइन हैं फ़ॉरेन में सेटलमेंट के। यहाँ से जिसकी भी भाग्य रेखा शुरू होती है चंद्र पर्वत से, ठीक है, पहला साइन, उसका फ़ॉरेन में बहुत अच्छा हिसाब किताब बन जाता है, अगर ये पूरी भाग्य रेखा ऊपर तक चली जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट, भाग्य रेखा तो आपकी पूरी ऊपर तक चली गई, चंद्र से जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पर ट्रायंगल बन जाए तो वो भी आपके पास है। ट्रायंगल भी फॉरेन जो कि वहाँ से मनी दिलाता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा साइन है। कुल मिलाकर फॉरेन जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ आप पकड़ लेंगे, आपको जाना ही चाहिए। ठीक है, और आपका हो भी जाएगा। जैसे लोग ट्राई करते रहते हैं, कितने कितने साल तक नहीं हो पाता, आपका बहुत चांसेस हैं हो जाएगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा। दैट इज़ सो गुड, बहुत तेज़ दिमाग होगा और अपनी बात एकदम दृढ़ता के साथ रखते होंगे, और एकदम यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, माइंड तो बहुत शार्प है आपका। ठीक है, यहाँ पर आते हैं आपके अंगूठे की तरफ। अच्छी पोजीशन दिखा रहा है अंगूठा भी, कोई दिक्कत नहीं है आपके अंगूठे में, बल्कि तर्क वाले भाग में गड़बड़ है। तर्क वाला भाग जो है आपका वो थोड़ा सा गड़बड़ है, बहस गड़बड़ हो जाती होगी, बहस में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, बाकी जैसा शुक्र है आपका भाई, उठा हुआ शुक्र है, तो एक अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, लग्जरी, ये सब चीज़ें आती ही आती हैं। और मंगल है आपका डिस्टर्ब, दो में से एक चीज़, या तो एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं या फिर गुस्सा ज़्यादा तेज़ आता है। मंगल जो है दो में से एक चीज़ करा देता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा सुना कीजिए, हनुमान बाहु सुना कीजिए।
ठीक है। चालीसा और बाहुक दोनों सुन सकते हैं, अपने घर में चला के रखा कीजिए। और हनुमान जी का जो मंगल वाला दिन है उस दिन नॉनवेज वगैरह मत खाइए, ठीक है। उस दिन अवॉइड कीजिए ड्रिंक करना, नॉनवेज या ऐसी कोई भी चीज़, बिकॉज जहाँ थोड़ा सा मंगल ख़राब होता है, अच्छा मंगल ज़्यादा ख़राब होता है ना जैसे किसी का, तो जो लोग सीख रहे हैं उन लोग को भी बता रही हूँ, मंगल ज़्यादा ख़राब होगा ना कई बार प्रॉपर्टी भी अटक जाएगी कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, पता चला मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं पा रही है, ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई मतलब मंगल हमारा प्रॉपर्टी दिखाता है, हमारा गुस्सा दिखाता है, हमारे एक्सीडेंट्स और करेंट्स वगैरह को भी दिखाता है। तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी भी आप लें तो बड़ा ध्यान से सोच समझ के, ठीक है। इसके अलावा अंगूठा बहुत सशक्त है, बढ़िया पोजीशन पे होंगे आप। और हाथ भी एकदम मजबूत हाथ, जिसे कहते हैं ना मासल वाला हाथ होता है, जिसका भी हाथ लंबा चौड़ा मासल वाला हाथ होगा वो व्यक्ति के पास पैसा आता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं दूसरे छोटे मतलब बाएं हाथ की तरफ, यानी उल्टे हाथ की तरफ। अब आइए उल्टे हाथ में। उल्टे हाथ में भी देखो सेम सिचुएशन, तर्जनी उंगली असामान्य तौर पर छोटी, ये इतनी छोटी लग रही है जैसे कि कनिष्ठिका उंगली की जितनी, तो ये देखो दिक्कत देगी, ठीक है। वही सेम जो मैंने राइट में बताया। ये तो राइट ही हैंड है, रुकिए लेफ़्ट पे आते हैं ना, लेफ़्ट 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 लेफ़्ट, ये रहा देखो लेफ़्ट में भी वही स्थिति आ रही है, ठीक है। और ये बहुत ही छोटी हो जा रही है। इसका उपाय आप 100% कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मनी मैनेजमेंट, क्या मनी मैनेजमेंट है आपका बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरा ट्रायंगल बन रहा है। अब जब यहाँ पर पूरा ट्रायंगल बनता है ना तो ये सॉरी ये पैसा नहीं देता। लोगों को लगता है मनी ट्रायंगल है मतलब ये पैसा देगा, ये देगा नहीं। ये मनी को मैनेज करना आपको सिखा देगा कि कैसे कहाँ पैसा लगाऊं कि मैं अपने पैसे को बढ़ा सकूं, वो चीज़ आपको दे देता है, ठीक है। और इस वाले हाथ में, उल्टे हाथ को आप जितना कम हो सके उतना कम यूज़ कीजिए। बहुत राहु रेखाएं हैं इस हाथ में, इतनी राहु रेखाएं हैं कि टेंशन ही टेंशन दे रहा है ये वाला हाथ तो आपको। अब बीच में भी बहुत राहु रेखाएं। स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनको काला कुत्ता जो होता है बेसिकली, कोशिश कीजिए काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, स्पेशली शनिवार को तो ज़रूर खिलाइए, ठीक है। फिर आप देखिएगा आपकी चीज़ें, आपकी मानसिक शांति काफ़ी बढ़ जाएगी। एक मंत्र भेजूंगी उसको भी सुनिए। आपके दिमाग में अगर आप उल्टे हाथ से काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही संभावना है कि शांति नहीं रहती, शांति नहीं रहती। दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा ही दौड़ता है क्योंकि इतनी सारी राहु रेखाएं है ना, फिर काम भी अटकाएगा ये आपके, ठीक है। तो उल्टे हाथ को तो कम से कम यूज़ करना है आपको, मतलब मैंडेटरी है, जहाँ बस वहीं पर यूज़ कीजिए। ये बेकार है एकदम, इसकी रेखाएं भी बहुत ख़राब हो रखी हैं। यहाँ स्थिति बढ़िया नहीं है कोई भी कहीं पे भी, ठीक है। ये जैसे ये है, अब आपने वैसे बताया कि ये तिल नहीं है, ये तिल नहीं होना चाहिए किसी के भी शुक्र पे तिल होता है, फिर वही मैरिड लाइफ को ख़राब करेगा, जॉब में तो जॉब को ख़राब करेगा, बिज़नेस है तो बिज़नेस को ख़राब करेगा, ये कहीं ना कहीं बस ख़राब ही करता है, ठीक है। तो ये तिल होना नहीं चाहिए। और अगर है किसी का भी अगर आपका ये नहीं भी आपको लग रहा है नहीं है, किसी का भी होता भी है तो वाइट चीज़ों का दान करना शुरू कर दो। वाइट चावल है, चीनी है, वाइट कलर के कपड़े हैं, कोई भी वाइट चीज़ें जो हैं वो आपको दान करनी चाहिए। और वाइट को ही खुद ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब इस वाले हाथ में हमारी देखो कनिष्ठिका उंगली भी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, ठीक है। संकुच आने वाला बिहेवियर दे देगी, ज़्यादा आप सबके सामने अपनी बात नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पर ये जो है सब माइनस में चला गया है, ठीक है। बाकी सन सक्सेस आपने पूछी थी, देखिए सन की सक्सेस सन के हाथ से ही पता चलेगी, ठीक है। वहाँ तो हम नहीं कुछ कमेंट कर सकते। हाँ बेटा ऐसा ज़रूर रहेगा कि बुढ़ापे में आपका साथ देगा, क्योंकि गुरु के पर्वत और बुध के पर्वत दोनों ही हल्के उठे हुए हैं, तो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा, आपका साथ देगा, ऐसा दगाबाज बच्चा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर इसके अलावा कुछ और पूछना है तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा। एक और चीज़ बताती हुई, अच्छा ये जो यहाँ से जीवन रेखा से ये जो 2 रेखाएं ऊपर चल रही हैं, ये जिस भी साल ऊपर जा रही है, मैं बताऊँगी कैसे आपको देखना है। ये 110% आपकी लाइफ में बहुत चेंजिंग ईयर्स होंगे। आपको लगेगा कि एकदम बदल गए, जैसे बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस लेकर आने वाले होते हैं। ये कब आएंगे? जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रफली सभी के ये 9-10 लगते हैं, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा। इसको यहाँ मिलाइए, 21 साल बनते हैं। 10 डॉट यहाँ तो 10 यहाँ, 8 डॉट यहाँ 8 यहाँ, 9 यहाँ 9 यहाँ, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी, राइट। उसके बाद उतनी ही दूरी आप पकड़िएगा। ये 42 साल का पीरियड होता है। मान लीजिए 10 ये लगे तो 10 ये लगे, तो फिर एक डॉट पे 2-2 साल का समय आया है ना, रफली इतना ही आता है। तो 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, इस तरीके से करके देखिए जिस साल ये ऊपर जा रही है, ये आपको उस साल कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा प्रमोशन लाइफ में, कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई
कुछ भी हो सकता है, राइट। ये कर पाएंगी। और 2 बार है ये बैक टू बैक, इन दोनों के बीच में कुछ 4-5 साल का गैप रहेगा, 4 साल के लगभग गैप रहेगा। 2 प्रोग्रेस आएंगी आपके पास बैक टू बैक, एकदम बढ़िया और बहुत ही बढ़िया होंगी। आप मतलब याद रखोगे वाला साल, ऐसी आएंगी। उसके बाद जो है जीवन रेखा भी काफ़ी अच्छी हो रही है। उसके पहले देखो चौड़ी चौड़ी जा रही है, उसके बाद एकदम पेंसिल से खिंची हुई आ रही है। जब ये फैली फैली चौड़ी चौड़ी आए तो दिखाई गई उतने टाइम टेंशन ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रगल ज़्यादा है, मानसिक अशांति ज़्यादा है। लेकिन जब ये इस तरीके की हो जाए जैसे पेंसिल से ड्रॉ की हुई है किसी ने, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जीवन रेखा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना ही। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।